हेलो हेलो। तो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम सब अच्छे हो। और अपन जो है आज डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के सारे जो है अपने क्वेश्चंस जो कि नीट में अभी अभी आए हुए हैं। ठीक है ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं अपन इस वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि नीट 2024 में आया है, जो कि री नीट का क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है कि अ बॉब is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 10 rpm। मतलब कि एक जो है बॉब है, ठीक है, उसको स्ट्रिंग से बांध के जो है ना एक सर्कुलर पाथ में घुमा दिया गया है ऐसे। ठीक है। और जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो क्या बोली गई है, 10 आरपीएम, यानी कि ओमेगा इनिशियल क्या दी हुई है, 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है ठीक है। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज क्वाड्रपल्ड, मतलब कि जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो टी से बढ़ाकर क्या कर दी जाए, 4 टाइम्स ऑफ टी कर दी जाए, वाइल कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, इसके रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए, रेडियस कांस्टेंट है। ठीक है। तो न्यू स्पीड इसका क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले अगर कोई टेंशन फोर्स इस पे लग रही है इस तरह, ठीक है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लग भी रही होगी, हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या लग रही है, हाँ। तो क्या ये टेंशन फोर्स इस एम ओमेगा स्क्वायर आर को बैलेंस करेगी, तभी ये बॉडी चुपचाप आराम से घूम पाएगी क्या, बिल्कुल। तो क्या ये टेंशन टी इज इक्वल टू मैं एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकता हूँ क्या, हाँ। ये एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि टेंशन को बैलेंस कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर मिला क्या, हाँ। अब ये तो हो गया इनिशियल, ये टेंशन इनिशियल हो गया, ओमेगा इनिशियल हो गया। ठीक है। अगर मैं टेंशन को 4 टाइम्स कर तो क्या मिलेगा मेरे को, ओमेगा जो है एफ मिल जाएगा स्क्वायर में। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये बाई ये, तो ये बाई ये क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर अपॉन ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, बिल्कुल। अब ओमेगा फाइनल निकालना है अपने को, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा इनिशियल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे इसको इधर भेजेंगे, अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ओमेगा इनिशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 आरपीएम, तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा अपना, 2 × 10 आरपीएम, यानी कि 20 आरपीएम। ठीक है। तो 20 आरपीएम इसका करेक्ट आंसर है। होप समझ में आया होगा कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको टेंशन फोर्स से बैलेंस करके अपन इससे रिलेशन निकाल के करना है। ठीक है ठीक है। आगे बढ़ो। पीपीटी दिख रही है, एक सेकंड एक बार देख लेते हैं, क्या है, रुक जाती है कभी कभी। देखिए, ठीक है, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोलता है, ये क्वेश्चन आया है, री नीट का क्वेश्चन है ये भी 2024 का। ये क्या बोलता है कि लेट ओमेगा 1, ओमेगा 2 and omega 3 be angular speed of second hand, minute hand and hour hand of a smooth running analog clock respectively। एक जो है अपने पास क्लॉक दिया हुआ है यूं, ठीक है, इसमें सेकंड सबसे लंबा रहता है ना, हाँ सेकंड का है, सबसे लंबा रहता है, तो ये सेकंड का है, फिर हो गया मिनट का है, फिर हो गया आवर का, ये सबसे छोटा आवर का। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है ये 12, ये 3, ये 6, ये 9 और ये सबसे 12। तो ये बोल रहा है कि ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 जो है एंगुलर स्पीड है किसके, सेकेंड वाली हैंड के, मिनट वाली हैंड के और आवर वाली हैंड के ऑन अ स्मूथ रनिंग क्लॉक रेस्पेक्टिवली। इफ x1, x2 एंड x3 आर रेस्पेक्टिव एंगुलर डिस्टेंसेस इन 1 मिनट, एक मिनट में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है अपना ये जो तीनों क्लॉक्स या फिर तीनों हैंड्स, जो तीनों नीडल्स हैं, वो वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1, x2, x3 से, सेकंड वाला x1, मिनट वाला x2 और आवर वाला x3। ठीक है ठीक है। द फैक्टर विच रिमेन्स कांस्टेंट के इज, अब इनमें से कौन सा फैक्टर जो है कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसमें ओमेगा और एक्स के बीच का क्या बोलते हैं, रिलेशन निकालना है, सीधी सी बात। अब देखो, ओमेगा क्या है अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। और ये जो एक्स, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है क्या। अब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्या, बिल्कुल होता है।
तो क्या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं ओमेगा वन निकालूं तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टाइम। सेकेंड वाली क्लॉक के लिए, सेकेंड जो है, सेकेंड कितना कितना चलता है, 60 सेकेंड चलता है 1 मिनट में। तो क्या हो, सेकेंड वाली क्लॉक के लिए मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2 पाई बाई 60 लिखता हूँ ओमेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर मैं x1 निकालूं तो क्या ओमेगा वन इंटू टी हो जाएगा, बिल्कुल। और टाइम कितना है 60, तो ओमेगा वन क्या है 2 पाई बाई 60 इंटू टाइम कितना है 6। ठीक है ठीक है। वैसे ही ओमेगा टू के लिए अगर, तो ओमेगा टू क्या है, मिनट का हैंड है, तो 2 पाई बाई टी क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 60 सेकेंड का इंटू 60 मिनट्स का। ठीक है, ये मिनट वाला हैंड है। और वैसे ही x2 करूँ तो ये ओमेगा टू इंटू टी यानी कि 2 पाई बाई 3600 इंटू 60 हो जाएगा। अब आगे देखो, कंट्रोल, अब आगे इसमें अब अगर ओमेगा थ्री के लिए निकालो तो ये क्या, 2 पाई बाई 3600 ये आवर है। ठीक है, इंटू 12 करूँगा क्या, बिल्कुल। 2 पाई बाई टाइम टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम वो जितना चलेगा वो। वैसे ही ओमेगा हो गया तो x3 निकालूंगा अगर, तो ये क्या, ओमेगा थ्री इंटू टाइम टी यानी कि 2 पाई बाई 3600 इंटू 12 इंटू टाइम का 60, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ओमेगा थ्री x3 ओमेगा टू x2 ओमेगा वन x1 की सारी वैल्यूज मिल चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ओमेगा वन बाय x1 करूँगा तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो देखो, ओमेगा वन बाय x1 करना है तो क्या होगा, 1/t मिलेगा क्या, हाँ। ओमेगा वन बाय x1 क्या, 2 पाई बाई 60 इसमें भी है, 2 पाई बाई 60 इसमें, लेकिन इसमें 60 क्या है, कॉमन है। तो पहला ऑप्शन मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये वाला ए वाला ऑप्शन को क्लियर करके देखते हैं। तो ओमेगा वन बाय x1 क्या हो जा रहा है, ओमेगा वन बाय x1 कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, तो ये हो जाता है 2 पाई बाई 60 अपॉन ये हो जाता है 2 पाई बाई 60 इंटू 60। 2 पाई बाई 60 से 2 पाई बाई 60 गया और यहाँ से मिला मेरे को 1/60। वैसे ही ओमेगा टू बाय x2 करूंगा ना तो वो भी क्या मिलेगा, 2 पाई बाई 3600 अपॉन 2 पाई बाई 3600 इंटू 60। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/60 मिलेगा। वैसे ही ओमेगा थ्री बाय x3 करूंगा तो ये भी 1/60 मिलेगा। यानी कि ओमेगा वन बाय x1 ओमेगा टू बाय x2 ओमेगा थ्री बाय x3 क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको क्या मैं ओमेगा वन बाय x1 इज इक्वल टू ओमेगा टू बाय x2 इज इक्वल टू ओमेगा थ्री बाय x3 इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकता हूँ क्या, के। हाँ, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए में। तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन सही नहीं होता तो मैं इस ऑप्शन को ट्राई करता, फिर मैं इस ऑप्शन को ट्राई करता, मैं पहला ही ऑप्शन मैंने ट्राई किया जो सही निकल गया। ठीक है ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या पीपीटी दिख रही है, एक सेकंड, क्या पीपीटी बंद हो जाए, देखना। चल रही है, 8 मिनट हो चुका रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए with velocity 20 meter per second at an angle 60 degree to the horizontal direction. At highest point B of the path as shown in the figure, the velocity v meter per second of the ball. कितना आसान क्वेश्चन है, देखो सीधी सी बात है। यहाँ से एक बॉल को फेंका गया, ठीक है, वेलोसिटी दे दी गई, वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और जो है अपने को एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है ठीक है। तो इस 20 का कौन सा वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, अपने को वेलोसिटी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल रही है, हाँ। तो इस 20 का कौन सा कंपोनेंट है जो कि अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, पता नहीं है रिकॉर्डिंग में आया होगा नहीं आया। ठीक है, तो इस 20 का जो कॉस वाला डायरेक्शन है क्या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा क्या, हाँ। तो क्या मैं 20 cos 60 करूंगा तो क्या वो मेरे को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देगा। और यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे जो वेलोसिटी है क्या वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है क्या, हाँ।
तो क्या ये वही वेलोसिटी है जिसे मैं खोज रहा था गली गली? हाँ, ये वही वेलोसिटी। ठीक है, तो 20 × cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। हाँ, इज इक्वल टू अपना वेलोसिटी हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 20 × हाफ यानी कि 10 10 मीटर पर सेकेंड इज अवर आंसर। 10 कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला डी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये करेक्ट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब पार्टिकल, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है कि अब पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब सर्कुलरली मूव कर रहा है। ठीक है, विद वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी v है एंड एक्सेलरेशन a है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन है v इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। दूसरा, v इज नॉट ए कांस्टेंट while acceleration is also not a constant। अब ध्यान से देखते हैं, अगर अपना पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ, तो क्या हर एक सेकेंड में जब वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गया, वैसे ही यहाँ पे ये डायरेक्शन होता है। हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली लेते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गया, वैसे ही यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गया। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट इस कंडीशन। और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे अपने सीधा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉट ए कांस्टेंट इन दिस कंडीशन जब सर्कुलर मोशन होता है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये अपना करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर बार, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, जिसके कारण से एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बुलेट है, ठीक है, जो कि फायर किया गया है गन से एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, किस डायरेक्शन में? 30 डिग्री के डायरेक्शन में, मतलब 30 डिग्री एंगल पे, हॉरिजॉन्टल। याद रखो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मैटर करता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अपन ने फायर किया है। ठीक, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज। मैक्सिमम हाइट का अपने को वो लगाना है फॉर्मूला। देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ से एक बुलेट फायर की गई ऐसे पैराबोलिक पाथ में। पैराबोलिक पाथ ही तो जाएगी ना ये, अगर किसी एंगल पे छोड़े। और एंगल कितना दे रखा है? एंगल दे रखा है अपने को 30 डिग्री। 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी दे रखी है 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अपने को निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, यू क्या है? 280 मीटर पर सेकेंड, थीटा क्या है? 30 डिग्री, जी की वैल्यू क्या है? 9.8। डाल देते हैं इसमें, तो एच इज इक्वल टू 280 इंटू 280 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है? 9.8। ठीक है, इसको एक सेकंड में कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ। इसका हाँ, साइन स्क्वायर की वैल्यू को लिख दो कम से कम। हाँ, 280 इंटू 280 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 2 इंटू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइट है इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या मिल रहा है? 1000 मीटर, जो कि बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, होप क्लियर होगा कि इसको कैसे किया है। ये तो यार फॉर्मूला ही लगाया है डायरेक्ट। ठीक है, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? नहीं, रिकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अब अपने पास आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, विद द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल बोला है, याद रखना दोस्तों, हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ वर्टिकल है। इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री विल बी। मतलब कि क्या बोल रहा है? अगर एक पैराबोलिक पाथ कोई भी जा रहा है, बॉडी है पैराबोलिक पाथ,
ठीक है। अब यहाँ से अपने को इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल। एंगल दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। ठीक है। अब अरे सॉरी, ये तो हॉरिजॉन्टल से ले लिया मैंने, सॉरी सॉरी, वर्टिकल से लेना है ना। तो यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है अपने को, वो वर्टिकल डायरेक्शन से 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है क्या। तो ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी विल बी। अब बच्चे बच्चे को पता है मेरे दोस्तों कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये 10 मीटर पर सेकेंड जो है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इस वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। हाँ, तो v इज इक्वल टू क्या, मैं 10 cos 30 लिख सकता हूँ क्या। 30 डिग्री कहाँ से आ गया, 30 डिग्री यहाँ से आ गया। तो cos 30 क्या इसका हॉरिजॉन्टल होगा, हाँ। और sin 30 क्या इसका वर्टिकल होगा क्या, हाँ। अपने को क्या दिया था, 60 डिग्री एंगल वर्टिकल से, तो अपन ने जो है हॉरिजॉन्टल के लिए जो है हॉरिजॉन्टल से एक एंगल ले लिया 30 डिग्री और उसको यहाँ पे पुट कर दिया। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 × cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है अपना √3/2। √3/2, 2 से ये 10 कट जाएगा 5 टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5√3 मीटर पर। ये जो बी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना मेरे भाइयों, यही। ठीक है। होप समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। ठीक है, आगे बढ़। हाँ, ठीक है। अब अपने को पास आया है री नीट का क्वेश्चन जो कि 2022 का है। ये क्या बोलता है कि अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन द। रिकॉर्डिंग में ना आया हो होपफुली। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे अपन। A cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। एक क्रिकेट बॉल है जिसको थ्रो किया गया है बाय प्लेयर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज। अब क्या है, एक क्रिकेट की बॉल को 30 डिग्री एंगल पे फेंका गया है। वही प्रोजेक्टाइल का कौन वो है। बार बार देख रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बहुत लग रहा है। क्या बात है, नीट में क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्सिमम हाइट से, ध्यान रखने की बात है दोस्तों। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद रखेंगे अच्छे से। तो 20 मीटर पर सेकेंड से ऐसे 30 डिग्री पे हो रहा है और मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ठीक। यू कितना दिया हुआ है, 20, 20 × 20 × sin 30 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू हाफ, क्योंकि स्क्वायर है ना हाफ का, हाँ, अपॉन 2g। तो 2 × g की वैल्यू दी हुई है 10। तो ये 10 से ये एक जीरो कट गया। ठीक है, ये 2 से ये 2 एक कट गया। ठीक है, ये 2 से ये 10 हो गया और फिर ये 2 से ये 10 का 5। ठीक है, तो हाइट अपने पास क्या मिला, 5 मीटर मेरे दोस्तों। 5 मीटर यहाँ पे ऑप्शन है क्या, बी वाला ऑप्शन। होप समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर से आता है अपने पास नीट 2022 का क्वेश्चन, री नीट का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि अगर एक फोर्स दिया हुआ है F = 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और R दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, देन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ F एंड R हैव मैग्नीट्यूड्स रेस्पेक्टिवली एज। तो अपने को जो है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है F और R के बीच का। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है मेरे दोस्तों, F वेक्टर डॉट R वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। फोर्स कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो F डॉट R करें तो आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाला जे कैप से मल्टीप्लाई होगा और के कैप वाला के कैप से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 3 हो जाएगा क्या आई कैप के लिए, 2 × 3 आई कैप हो गया। फिर जे कैप के लिए 1 × 2 प्लस 1 × 2 जे कैप हो गया। ठीक है, माइनस के कैप के लिए अब -1
इंटू -2, ये प्लस हो जाएगा क्या? हाँ, फिर भी -1 इंटू -2 के कैप हो जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 इंटू 3 6। ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ आई कैप वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ आई कैप जे कैप वगैरह के कैप डॉट प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। अब देखो, 2 आई कैप इंटू 3 आई कैप क्या होगा, 6 इंटू आई कैप डॉट आई कैप। अब याद रखना, आई कैप डॉट आई कैप जो है वो क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, वो भी 1 होता है। और के कैप डॉट के कैप क्या होता है, ये भी 1 होता है। तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो 2 इंटू 3 6 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, और -1 इंटू -2 भी क्या हो गया, 2 हो गया। 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10। तो डॉट प्रोडक्ट तो आ गया, या फिर स्केलर प्रोडक्ट तो आ गया कितना, 10। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरी स्लाइड पे करते हैं। तो दूसरी स्लाइड पे सेकेंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको जो है लिखता अपन कैसे हैं, एफ क्रॉस आर से। ठीक है, एफ क्रॉस आर से। और इसके लिए क्या बनाते हैं अपन, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। एफ कितना दिया हुआ है अपने को, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। कितना है, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप क्रॉस आर। आर कितना दिया हुआ है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप। ठीक है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है मेरे दोस्तों, एक अपन बनाते हैं डब्बा। डब्बे में लिखते हैं सबसे पहले ऊपर आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, ठीक है। डब्बे करते हैं क्लोज, टेढ़ा डब्बा हो गया। अरे फिर से टेढ़ा बन गया। अरे कोई, चलो बन गया तो। अब आई कैप में जो है ना, सबसे पहले फोर्स है यहाँ पे। तो फोर्स के साथ आई कैप में क्या है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। जे कैप में क्या है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। के कैप में क्या है, -1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1। वैसे ही आर में क्या है, आई कैप के साथ 3 है क्या, हाँ, तो आई कैप के नीचे लिखेंगे। जे कैप के साथ क्या है, 2 है क्या, हाँ। के कैप के साथ क्या है, माइनस। हाँ। अब इसका जो है प्रोडक्ट करेंगे। तो जिसको नहीं आता होगा उसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले जो है, ये जो आई कैप वाली लाइन, ये इधर से और ये इधर, इसको छुपा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, आई कैप लिखना है, और इसको हाथ से छुपा लेना है, इसको और इस वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को छुपा लेना है। ठीक है। अब क्या बचा अपने को, 1 बचा, -1 बचा, 2 बचा और -2 बचा। इसका प्रोडक्ट जो है इस -2 से करना है, और इस 2 का प्रोडक्ट जो है इस -1 से करना है। तो 1 इंटू -2 कितना होता है, -2। ठीक है। और इसका प्रोडक्ट कितना होता है, 2 इंटू -1 कितना होता है, -2। -2 आ गया क्या। अब इन दोनों को ऐड करना है कि ऐड करना है कि क्या, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, होप समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया। ठीक है। वैसे ही यहाँ आई कैप के लिए हो गया ये। अब यहाँ माइनस लिखना है और जे कैप लेना है। अब जे कैप के सामने माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो ये है 1 1 पोजीशन, तो इसका सम इवन होता है। और ये है 1 2 पोजीशन, तो इसका सम क्या होता है, ऑड होता है। 1 और 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाता है, 3, क्योंकि ये ऑड हो गया। तो ये ऑड में क्या है, हमेशा हम नेगेटिव लगाते हैं, तो जे कैप के सामने नेगेटिव लगा। ठीक है। अब जे कैप के सामने नेगेटिव लगा दिया तुमने, ये एरो हटा देता हूँ मैं, दोनों एरो। अब जे कैप का ये वाला लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ना तुमको, जे कैप वाली ये लाइन, और जे कैप की ये वाली लाइन, वो दोनों लाइन को छुपा लो हाथ से, नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, नहीं दिख रहा। अब क्या बचा अपने पास, नंबर 2 -1 3 ठीक है, ठीक। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों मेरे, -2 से। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1। तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -2 से -4। और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1। अब ये दोनों नेगेटिव होगा क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे क्या, हाँ, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ऐसे लिए। ठीक है। अब के कैप की बात, तो के कैप में क्या करेंगे, इसको निकालो जरा मैं। तो के कैप में क्या लेंगे, अब लिखेंगे प्लस के कैप। प्लस क्यों लिया,
क्योंकि ये 1 1 पोजीशन है, ये 1 2 पोजीशन है, ये 1 3 पोजीशन। 1 3 पोजीशन क्या है, 1 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, इवन मिलेगा, 4 मिलेगा, इवन मिलेगा, इवन मिलेगा तो यहाँ प्लस। ठीक है, के कैप। अब के कैप की ये वाली जो लाइन है ना, इसको हाथ से छुपा लो, और के कैप की ये वाली लाइन है, इसको हाथ से छुपा लो, तो अपने पास नंबर्स क्या बचेंगे, 2 1 3। 2 को जो है इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जो है इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। और 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 होता है क्या। हाँ, इनको क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे इनका। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप -2 माइनस ऑफ -2 ये हो जाएगा +2, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब जे कैप का देखते हैं, तो माइनस जे कैप -4, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -3 हो जाएगा यहाँ, -3। ठीक है, प्लस के कैप में क्या हो जाएगा, के कैप में 4 -3 हो जाएगा 1। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, 3 जे कैप प्लस के कैप बचा। हाँ, क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्रॉस आर निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, फिर आई कैप के सामने जो टर्म रहता है जो कि 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर देना, प्लस फिर जे कैप के सामने जो टर्म रहता है वो 3, 3 का स्क्वायर कर देना, प्लस के कैप के सामने जो टर्म रहता है उसका स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर होता है 9, और इसका स्क्वायर होता है 10, तो ये 1, तो 9 + 1 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा √10। तो अपने पास जो है ऑप्शंस क्या क्या है, अपने पास F.R आया 10। ठीक है, और F क्रॉस R क्या आया, ये आया √10। तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, मैं कुछ गलत कर दिया क्या, तो आई कैप 2 3। ठीक है, आई देख लिया, 1 -2 3 -2 आ गया, 2 -1 फिर -2 आ गया, -8। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन मैं फिर से रिविजिट करता हूँ मेन फाइल में, 0 हो गया। हाँ ठीक है, 4, एक सेकंड, जे कैप कर लिया 4, यहाँ एक से है, और यहाँ पे ये गलती हो गई, सॉरी दोस्त, यहाँ पे एक गलती हो गई है, इस गलती को मैं ठीक करना चाहूँगा, मुझसे मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ इस गलती के लिए। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है, और के में क्या हो गया, के ठीक है क्या, हाँ ये तो के तो ये के ठीक है। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, मुझसे एक गलती हो गई है यहाँ पे, तो 4, ये -3 का +3 हो जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, -1। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सॉरी फॉर दैट, हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको फिर से लिखेंगे तो एक्स क्रॉस तो हो जाएगा एफ क्रॉस आर, यानी कि √ आई कैप के सामने वाला टर्म प्लस जे कैप के सामने वाला टर्म का स्क्वायर प्लस के कैप के सामने वाला टर्म का स्क्वायर, यानी कि √2 एफ क्रॉस आर। तो एफ क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड आया √2, और F.R का मैग्नीट्यूड आया 10। तो एक सेकंड, ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है। होप समझ में आया होगा कि अपन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, वेक्टर में थोड़ा सा जो है दिक्कत होती है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने पास नीट 2021 का एक क्वेश्चन, ये क्या बोलता है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, टेक्स अ टाइम t टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो क्या बोलते हैं, टी टाइम ले रहा है। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r। यानी कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों। एक बॉडी सर्कुलर पाथ में जो है रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है मेरे दोस्तों, r रेडियस है क्या, बिल्कुल मेरे दोस्तों r रेडियस, और एक रिवॉल्यूशन करने के लिए इस पे टी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी मेरे दोस्तों, वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे 2πr/t। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक सर्कल राउंड घूमने का डिस्टेंस कितना होता है 2πr, और टाइम कितना है, तो वेलोसिटी इतनी हो गई क्या।
और अपने को बोला है इस सेम वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी निकाली है ना मैंने अभी, इस सेम वेलोसिटी से किसी बॉडी को मैं किसी थीटा एंगल में फेंकूं, ऐसे करके ये थीटा एंगल पे फेंकूं इस वेलोसिटी से, ये जो वेलोसिटी मैंने अभी निकाली है ना यहाँ पे 2πr/t, इस वेलोसिटी फेंकूं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हाइट मिल रही है ना मेरे को, वो कितनी मिल रही है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के 4 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल मिल रही है, ठीक है, ठीक। तो अपने को निकालना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके इक्वल। देखो सबसे पहले वेलोसिटी तो मैंने निकाल ही लिया, और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो होता है u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बिल्कुल, क्यों जी, यही होता है ना। हाँ, तो एक सेकेंड, अब नया नई पीपीटी में देखते हैं इसको। हाँ, तो सारी चीजें अगर मैं वहां फेंकूं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2g इंटू एच अपॉन कितना हो जाएगा, 2gh अपॉन u² हो जाएगा, u² हो जाएगा, ठीक है। और अपने को हाइट दिया हुआ है 4r के इक्वल, तो इस हाइट को मैं 4r के इक्वल लिख दूंगा, और ये जो u की वैल्यू है, ये जो v की वैल्यू है, इसको लिख दूंगा। तो ये होता है 2πr/t होता है ये, हाँ, तो हो जाएगा 2g इंटू 4r अपॉन u² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πr² अपॉन, मतलब नहीं, 2πr का होल का स्क्वायर, 2πr बाय टाइम का होल का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको लिखे 2g इंटू 4r इंटू t², टी ऊपर चला जाएगा ना, नीचे तो, हाँ, अपॉन 4π² r², ये 4 से ये 4 कटा, ठीक है, ये एक r से ये एक r कट गया, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g t² अपॉन π² r, ठीक है। अब ये स्क्वायर में, तो ये तो स्क्वायर में नहीं है, तो क्या करें, तो लिखे साइन थीटा और इसकी ले ले 2g t² बाय π² r टू द पावर 1/2, और थीटा लेंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 2g t² बाय π² r टू द पावर 1/2। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है मेरे को, हाँ, ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये अपना करेक्ट ऑप्शन। होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे, ठीक है। और है क्या, तो इसी के साथ जो है अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं। होप जितनी भी सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियोस में कवर कराई है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है तुमको क्लियर हो गए, ठीक है। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए सुखी रहो, शांत रहो और पढ़ते रहो, ठीक है, बाय बाय।